अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो चाइना के अंदर स्टडी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अब वापस जा सकते हैं। इससे पहले जो है वो चाइना ने रशियन स्टूडेंट्स को अलाउ किया था, मलेशियन स्टूडेंट्स को अलाउ किया था, कोरियन स्टूडेंट्स को अलाउ किया था। फाइनली चाइना ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया है कि वो भी वापस आएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। लेकिन चाइना ने तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अभी अलाउ नहीं किया। वो बैच वाइज जो हैं वो स्टूडेंट्स को वापस बुला रहे हैं। अभी चाइना ने फ़र्स्ट बैच की परमिशन दी है, बल्कि इस परमिशन दिए को ही उन 4-5 माह हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की गफलत की वजह से जो है वो अभी तक ये डिले हो रही थी। लेकिन फाइनली अब इस फ़्लाइट का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये फ़्लाइट कब जाएगी। और इवन यहाँ तक के टिकट्स वगैरह के बारे में भी आज कल में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि टिकट्स वगैरह आप कब परचेज़ कर सकते हैं, कितने में परचेज़ कर सकते हैं और कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सका हूँ या जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है फ़र्स्ट बैच के बारे में, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से की गई है। जो कि आपको पता होगा कि अब जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं वो राना तनवीर हैं। उन्होंने ये एक अजलास बुलाया था और इस अजलास के अंदर उन्होंने चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ थी उनका ये अजलास था और इसके अंदर फाइनली उन्होंने अरेंज किया है जी एक चार्टर्ड त्यारा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस लेके जाएगा 7 जून को। 7 जून मतलब 5-6 दिन तक, 5-6 दिन बाद जो है वो 7 जून को फर्स्ट बैच जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वो चाइना चला जाएगा। और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो 2020 से वेट कर रहे थे चाइना जाने के लिए। लेकिन अभी ये काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना जा सकेंगे। टोटल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 7,000 के करीब हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टूडेंट्स अब जाना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी साल या अगले साल तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो तमाम कंप्लीट होंगे। लेकिन फ़र्स्ट बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में कंसर्न रखते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि फ़र्स्ट बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या एक्सपेंसेस होंगे। ये सारी की सारी बातें मैं आज आपसे डील करूंगा। तो सबसे पहले है जी आपके पास इसमें डेट ऑफ फ़्लाइट। तो डेट ऑफ फ़्लाइट जो है वो 7 जून 2022 अनाउंस हो चुकी है। इस डेट को जो है वो चार्टर्ड प्लेन जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेके चाइना में जाएगा। अच्छा, सेकंड है जी आपके पास कि टाइम ऑफ फ़्लाइट। टाइम ऑफ फ़्लाइट जो अभी तक बताया जा रहा है वो 8:30 AM बताया जा रहा है कि 8:30 AM पे ये जो चार्टर्ड प्लेन है वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएगा चाइना के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो किराया कितना होगा, जो है वो टिकट के एक्सपेंसेस कितने होंगे, फेयर कितना होगा, तो वो तकरीबन अगर हम चार्टर्ड प्लेन के हिसाब से बात करें और पर सीट के हिसाब से बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि मुनासिब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम देखें कोविड के अंदर जो पोस्ट डॉक के स्टूडेंट्स थे जब वो चाइना गए थे तो वो 4 से 5 लाख की टिकट लेके चाइना जाते थे और क्वारंटाइन का जो एक्सपेंसेस थे वो अलहदा से थे। तो अब जो अच्छी जो न्यूज़ है वो यही है कि जो फेयर है, जो किराया है वो भी बहुत कम रखा गया है और सिर्फ 2,65,66,000 जो है वो टिकट है पर पर्सन। अब अगर हम बात करें क्वारंटाइन कॉस्ट क्या होगी और कितने डेज़ होंगे, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा कि चाइना ने पहले 21 से 28 दिन का वो क्वारंटाइन करते थे, उन्होंने वो डेज़ को कम करके 7 से 14 डेज़ कर दिया था। तो पर डे जो ये जो मैंने यहाँ पर 400 to 500 RMB लिखे हुए हैं, ये पर डे लिखे हुए हैं। अगर आप इसे तवज्जो करेंगे अगर तो ये मैंने जो क्वारंटाइन के यहाँ पर क्वारंटाइन जो कॉस्ट है वो 4 to 500 पर डे लिखी हुई है, 4 to 500 RMB पर डे। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7 से 14 डेज़ होंगे। अगर हम 14 डेज़ का क्वारंटाइन देखें 500 RMB के हिसाब से तो वो आपके पास जो है वो तकरीबन 2,10,000 के करीब बन जाता है। इसके बाद है जी फ़्लाइट।
पाकिस्तान के किस सिटी से जाएगी और चाइना के किस सिटी तक जाएगी। तो ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद से जाएगी फ़्लाइट और शियान जो सिटी है वहाँ तक जाएगी चाइना में। वहाँ से आपने जिस सिटी के अंदर जाना है तो वहाँ से आप जो है बाई ट्रेन जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं जी, तो टोटल जो एक्सपेंस होगा जी वो 2,65,000 तो मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो टिकट होगी, और 2,10,000 तकरीबन जो है वो आपका क्वारंटाइन का ख़र्चा होगा। 2,10,000 इस हिसाब से बन रहा है कि 400 से 500 RMB, ठीक है, ये पर डे होगा। और अगर 14 डेज़ को इससे मल्टीप्लाई किया जाए 500 RMB से, तो ये तकरीबन आपके पास 2,10,000 बन रहा है। तो ये टोटल जो आपके पास बन रहा है ये 4,75,000-76,000 के करीब ये बात बन रही है। लेकिन आप अंदाज़ा अपना 5 लाख के करीब रखें कि अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं जिनका नाम फ़र्स्ट बैच के अंदर आया तो वो तकरीबन 5 लाख के करीब जो हैं वो अरेंज करेंगे तो उनकी बात बनेगी। उसके अलावा वहाँ पर एक आधे माह के लिए आपको जो अपना ख़र्चा वगैरह करना होगा, मे बी ऐसा हो कि वहाँ पर जाकर फ़ौरन ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह ना मिले, एक आधा माह आपको लग जाए अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसके लिए वो तो स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि स्टूडेंट्स वहीं से ही आए हैं पहले, तो वो भी अपने पास उन्हें रखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडी हुई है। असल में जो चाइना की तरफ से परमिशन मिली थी वो मिली थी 251 स्टूडेंट्स की, लेकिन आपको पता है कि 2-2.5 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फ्री थे, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स थे वो किसी और कंट्री में चले गए हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें यूनिवर्सिटी ने साफ जवाब दे दिया था कि हम आपकी जो है वो डिग्री अब कंप्लीट नहीं करवा सकते, आप पाकिस्तान के अंदर क्यों वापस गए हैं, आपका जो है वो डिग्री का टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं गए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे ही डिसहार्ट हो गए हैं, वो वैसे ही नहीं जाना चाह रहे थे, या कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो 4-5-6 लाख रुपये अरेंज नहीं कर सके, वो इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने पैसे अरेंज कर सके। तो 251 स्टूडेंट में से सिर्फ 161 स्टूडेंट्स ने हामी भरी है जाने की, जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट की है HEC से और एम्बेसी वगैरह से। तो सिर्फ़ और सिर्फ 161 स्टूडेंट जो हैं वो वापस जा रहे हैं अब फ़्लाइट के अंदर। जी, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी कि फ़र्स्ट बैच के बारे में, कि फ़र्स्ट बैच जो है वो कब जा रहा है और कितना ख़र्चा होगा, ये सारी की सारी जो डिटेल मुझे अब तक मिली है वो मैंने आपको बता दी है। तो बाकी अब यही हम दुआ कर सकते हैं कि अब ये डेट वगैरह चेंज ना हो। उम्मीद तो यही है कि अब ये डेट वगैरह चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद अनाउंस कर दी है ये डेट। पहले ये जो डेट थी ये ज़ुबानी कलामी थी, कुछ स्टूडेंट वगैरह थे वो ट्विटर पे पोस्ट वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्म न्यूज़ है। और आप लोग भी दुआ करें कि बाकी जो स्टूडेंट्स इधर हैं जो अभी नहीं जा सक रहे, तो दुआ करें कि जल्दी से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन हासिल करने, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो है वो नुकसान हो चुका है। जिनकी डिग्री जो है वो 4 साल में होनी थी, उनकी डिग्री अब 6-7 साल में हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, और जो है फ़र्स्ट बैच के बाद अब जो सेकंड बैच है उसे भी जो है वो जल्द ही बुला लिया जाएगा, और इसी तरह बैच वाइज जो है वो अनकरीब जो है हम तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना जा सकेंगे। किया जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।